तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली जो है M2R5 का जो पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसमें जो सेट हमारे पास अवेलेबल हुए हैं 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये सीरीज़ है और इन सभी सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम हैं, लगभग पूरे पूरे सेम है। सिर्फ क्वेश्चन की जो संख्या है वो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो इस बार आपके जो पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो इस बार नॉलेज ने आपको ज़्यादा यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि HTML, साथ ही CSS और आपका एंगुलर JS और W3.CSS का जो फ्रेमवर्क है आपका, उससे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं सभी एक बार आपको मॉड्यूल का जितने भी पेपर सेट थे उसका ये पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकें। वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर उसके आंसर अपने पेपर में टिक कर लें। ठीक है, ये है 40 नंबर। तो 40 नंबर का जो है वो आप देख लें। पहला क्वेश्चन है W3 में कौन सा एक वैलिड लिस्ट टाइप आइटम नहीं है। ठीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, ये सारे आपको करवाए गए हैं। ठीक है, और ये देखिए है सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 इसमें पूछा गया W3.text में मान टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास यहाँ पे नहीं है, कौन सी बताना है, वैलिड नहीं है। और यही क्वेश्चन आपको सेट जो अभी हम आपको सॉल्व करेंगे उसमें ऊपर नीचे कहीं पे दिया होगा। ठीक है, और ये है सेट नंबर 12। इसमें देख लेते हैं कौन सा है पहला। तो जिनके पास जो ये सेट है वो अपना मिलाते जाएं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ठीक है, सेकंड देख लीजिए इसका, आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ W3.font। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वर्धना होगा फिलहाल, बाकी आप लोग मिला लें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 14 वाले से, बाकी 11, 12, 13 सबके सेम है। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे है विच इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3.list। तो सिंपल सा है, ये बहुत बार करवाया गया, जुलाई वाले में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो स्मॉल आपका साइज उसमें अवेलेबल होता है, लार्ज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल कोई साइज इसमें अवेलेबल नहीं होता है W3.list में। तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा B वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइंड इन CSS2 वर्जन में अगर हम देखें तो उसमें कौन सा मीडिया का प्रकार जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हैंड लैंड है आपका, ठीक है, बैरियल है, प्रिंट है, और एरियल जो है इसमें आपका अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C वाला। ठीक है, एरियल बेसिकली आपका एक फॉन्ट नेम है, यहाँ पे मीडिया टाइप में नहीं आता। नंबर 3 है, और फोटोशॉप से भी आपके क्वेश्चन है और Notepad++ से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए। विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन Notepad++। तो इसमें दो ही प्रकार के तो होते हैं आपका, अस्काई से लेके अस्काई टू हैक्स और हैक्स टू अस्काई में इसको ये कन्वर्ट करता है आपका जो सॉफ्टवेयर है नोटपैड, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से D वाला, बोथ A और C। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर, शॉर्टकट की टू एक्टिवेट गॉसियन ब्लर। तो गॉसियन ब्लर एक आपके में फोटोशॉप में ऑप्शन होता है इमेज वाले में जाके। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। इसको क्या करना होता है, आपको शॉर्टकट की खुद से बनानी होती है, यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो उस केस में अगर इसकी हम शॉर्टकट की देखें तो ऑप्शन जो बनेगा बेसिकली इसमें बेसिकली G है, गॉसियन है तो G होगा, और ऑप्शन में देखा जाए तो 4 का ऑप्शन बनेगा A। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और G, तो A इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, टैग एम्बेडेड CSS इन वेब पेज। वेब पेज आपका नहीं, HTML CSS में अगर हम यूज़ करते हैं तो CSS में बेसिकली हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं कोई CSS का फाइल हो, तो CSS में बेसिकली जो फाइल है हमारा स्टाइल टैग का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसमें तो अवेलेबल नहीं है मेरे मन से, लगभग सब इसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन जो इसका आप टिक कर लें वो हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल से ही आपका CSS को स्टार्ट किया जाता है। तो B हो जाएगा 6। विच टैग इज यूज टू रेंडर रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा आपका आर्टिकल बनेगा, यानी कि C। नेक्स्ट 7 है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो एक्सपोनेंशियल के लिए आपका 2 स्टार होते हैं इस प्रकार से, तो C वाला जो है इसमें ठीक हो जाएगा। 8 है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट W3.CSS। क्वेश्चन है आपका 8।
तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी वाला, w3.css इज नॉट अ स्टैंडर्ड CSS। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 10 है, ये बहुत सिंपल सा है। इसमें आपके जो है w3.table में डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग, तो स्ट्राइप्ड होता है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर्ड होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्राइप नहीं होता है खाली। अगर यहाँ पे डी लगा होता है तो फिर क्वेश्चन मैच हो जाता है इन दोनों से, इसीलिए यहाँ पे आपको फंसाने के लिए यहाँ पे डी हटाया गया है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉइजनिंग इन CSS। तो एब्सोल्यूट पॉइंटिंग आपका इसमें होता है 10th में। It use the position property of CSS is used to define absolute positioning। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही बन जाएगा। 11 है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML इवेंट। बेसिकली अगर आप देखें तो ये सभी इसमें होते हैं, लेकिन अनलोड इसमें आपका नहीं आता है। ठीक है, बेसिकली यूज सभी होते हैं, ऑन, अनलोड। ठीक है, ऑन इस प्रकार से, लोड, ऑन, ओवरमाइज इस प्रकार से यूज़ किया जाता है HTML इवेंट में। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम। तो ये आपको कई बार कराया गया है। क्वेश्चन नंबर है 12, इसका हो जाएगा आपका बी। यू फ्रेम नाम का कोई भी इसमें स्क्रीन फ्रेम नहीं होता है। ठीक है, ये फ्रेम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिकल में कई बार कराए गए हैं, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन WCSS। तो इसमें जो लिस्ट है 13 का जो है W3 डॉट बॉर्डर भी होती है, सेंटर भी डॉट OL कोई इसमें लिस्ट का नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन है वो बनेगा सही, ए। 14 कलर इनहेंसमेंट रिफर टू। कलर आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, कलर इनहेंसमेंट रिफर टू। 14 का जो ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी कि एनी टाइप ऑफ प्रोसेस दैट मॉडिफाई द इनहेंस द कलर नेचुरल डायमंड। बी ऑप्शन इसमें बनेगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। तो बेसिकली ईमेल को ही हम ऐसे इनपुट में यूज़ कर सकते हैं, लेटर और फैक्स को नहीं। तो ए ऑप्शन इसमें बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 16 पे आते हैं। 16 है आपका, इसमें तो सिंपल सा है। ठीक है, एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टाइप टूल्स यूज मेटा सर्च इंजन, कई बार पूछा गया है, बी हो जाएगा 16 का। 17 है, देखिए स्टेटमेंट वाले अधिकतर जो हैं इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, करीबन 20 के ऊपर स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्पॉन्सिव टेबल्स इन W3.CSS। तो इसमें सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर है ये 17, सी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। W3.CSS क्रिएट रेस्पॉन्सिव टेबल। ठीक है, इसमें नॉट वाला पूछा है, तो ये आप रेस्पॉन्सिव टेबल इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पूरा पेज आपका रेस्पॉन्सिव क्रिएट हो जाएगा। 18 है, आइडेंटिफाई द ब्राउजर विच कैन नॉट रेंडर HTML5 टैग। HTML5 किसमें सपोर्ट नहीं करेगा बेसिकली आपका, तो 18 है जो आपका सभी में बेसिकली आपका जो है सपोर्ट करेगा, सफारी, एज, क्रोम। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म यहाँ पूछ लिया गया, सिंपल सा है। 19 का जो है सी ऑप्शन ठीक कर ले। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज कराया गया है कई बार। 20 फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। 20 है आपका, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ट्रांसफर टू कंप्यूटर फाइल फ्रॉम द सर्वर क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट है 21 एन इंडेक्स पेज जो आपका होता है 21 इंडेक्स पेज आपका होता है द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, होम पेज भाई आपका इंडेक्स हो गया। विच कीवर्ड मस्ट बी यूज जावास्क्रिप्ट कोड व्हेन टू ओल्डर ब्राउजर में। ओल्डर ब्राउजर में हम लोग यूज़ करते थे लेट बेसिकली, तो 22 का भी हो जाएगा लेट। 23 है, बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। तो बेसिकली ये आपका HTML5 का क्वेश्चन है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा ng- मॉडल। ठीक है, ng- मॉडल। नेक्स्ट है 24 हो गया। 24 पे आते हैं। 24 है आपका, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट बोला, ओपेसिटी आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
ठीक है। हाउ आर टोन क्रिएटेड इन इमेजेस, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन बनेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो टोन है वो किसी भी एक कलर को ऐड करके उसमें टोन किया जा सकता है, ब्लैक, वाइट और ग्रे। तो डी वाला इसमें ऑप्शन ठीक होगा, नन ऑफ द अबव। 26 है, इज यूज टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। तो इसमें हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा एल से इफ। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स यूज टू स्टार्ट एंगुलर जेस, अगर आपको स्टार्ट करनी है तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा ng-f, ng-f। 28 है, सिंपल सा है, हाउ टू स्पेसिफाइज इनवैलिड अनऑर्डर लिस्ट, एन ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का ओ एल टैग होता है, यहाँ पे ओ एल कहीं नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा 28। ठीक है। 29, शॉर्टकट की यूज कैनवास 90 डिग्री, ये आपका कैनवास यहाँ पे देखिए दिया होता है। ठीक है, कैनवास में और ये रोटेट 90 डिग्री पे, लेकिन इसकी शॉर्टकट की आपको असाइन करनी पड़ती है खुद से। ठीक है, तो अगर इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो राइट आंसर इसका बेसिकली कंट्रोल ऑल्ट और 0 होता है। ठीक है, तो इसमें तो दिया नहीं, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 0। 30 है, विच इज़ नॉट अ करेक्ट एम्बेडेड स्टाइल, 30 नंबर है आपका। इसमें जो है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। 31 पे आते हैं, सिंपल सा है, EDU कई बार पूछा गया है, एजुकेशनल के लिए, ORG ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, .com कमर्शियल के लिए। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर कनेक्शन, तो पता ही है आपको कौन सा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, TCP/IP। ठीक है। विच इज़ नॉट अ वैलिड CSS टाइप, इसमें से कौन सा वैलिड नहीं होता है, तो 33 है, सी हो जाएगा आउटलाइन, इसमें कोई भी CSS नहीं होता है, इनलाइन होता है, एम्बेडेड होता है और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो आउटलाइन हो जाएगा। 34 है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, रेक्टेंगुलर मार्किंग जो आपका टूल्स होता है वो आप लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सी हो जाएगा सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, कोई इमेज होता है उसमें सेलेक्टिंग पोर्शन इसमें यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगल मार्किंग टूल्स होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है, देखिए ये है, ये रेक्टेंगल, इससे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट 35, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट CSS, कौन सा करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 35। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली सी वाला बनेगा, स्टाइल सी डिक्लेरेशन आर प्रेजेंटेड बाय एन अंडरस्कोर इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, डैश का उपयोग करते हैं। 36 है, विच इज़ नॉट अ विब्रेंट कलर, विब्रेंट कलर बेसिकली जो होता है वो तो रेड है आपका, पर्पल, ग्रीन, वाइट होगा जो विब्रेंट कलर में नहीं आएगा। 36 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया, विच के कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू फाइंड इक्वल, तो डबल इक्वल वाला हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है। 37 का बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रीफिक्स और डायरेक्टिव, प्रीफिक्स और डायरेक्टिव इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 38 है, बी वाला होगा ng-. 39, विच इज़ नॉट अ वैलिड टेक्स्ट एलिमेंट क्लास इन w3.text, w3.text में कौन सा टैग में यूज़ नहीं करते हैं, 39 बताएं। तो इसमें जो होगा आपका राइट होगा, लेफ्ट होगा, सेंटर में होगा, लेकिन W3 सेंटर और अलाइन ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा। एन एलिमेंट कैन बी एसेसेड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग, इसमें सभी आपके होते हैं, बाय नेम, बाय आईडी, बाय क्लास, तो ऑल ऑफ दिस। 41 है, आर दी नेगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग, तो इसमें हो जाएगा 41 नो, इसमें आप प्रॉपर्टी पैडिंग अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो नो हो जाएगा इसमें। 42 हो जाएगा, विच इज़ ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग के लिए ट्रू कौन सा होगा, 42 है, तो डी ऑप्शन जो इसमें ट्रू होगा, यानी कि ए और बी, यानी कि इट्स इनलाइन फ्रेम है और ये आपका एम्बेडेड अनदर डॉक्यूमेंट विद द करंट एस्टिमेट डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा, दोनों सही है, डी वाला। 43 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ द वेब पेज इज कॉल्ड, 43 है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा मेटा डेटा। ठीक है, सी हो जाएगा। ये आपका नोटपैड का क्वेश्चन आ गया है। 44, विच इज़ नॉट
इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस, तो कौन सा इसमें से प्रेजेंट नहीं होता है बेसिकली वो बताना है। तो 44 का बेसिकली ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला बनेगा, ए और बी ये दोनों आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा बेसिकली बताना प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो 44 का डी वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। हाँ सॉरी, ए और बी आपका प्रेजेंट है, एक सेकेंड। तो इसमें जो आपका हो जाएगा 44 में MD6 होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये दोनों आपके सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन में MD6 आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 45 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज यूज टू कम स्विच ब्लॉक, तो इसमें हो जाएगा आपका 45 है। 45 का बी हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट। फटाफट आते हैं आगे। 46 है आपका विच इज ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल, तो ये बेसिकली एक स्टाइल है जो उसमें कास्केडिंग वाला ऑप्शन होगा। तो 46 है, 46 का आपका बेसिकली ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट ऑक्योर स्टाइल कैन बी डिफाइंड बाय अ यूज़र ऑथर और यूज़र एजेंट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। उसके बाद है आपका 47 विच इज़ व्हाट इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट ऑफ एंगुलर जेएस, इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपका, सी से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 48 है, 48 में ये आपका शॉर्टकट की है ऑल्ट एच, यहाँ पे आपकी दी होगी, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे कहीं ना कहीं ऑल्ट एच आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये है व्यू वाले में हाइड लाइन करने के लिए ऑल्ट एच, ठीक है। तो हो जाएगा ऑल्ट एच यानी कि ए 48 में। 49 है HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड इज़ यूज्ड, तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है 49, सी हो जाएगा बेसिकली रिप्लेस करने के लिए आपका किया जाता है, तो हो जाएगा सी। 50 है आइडेंटिफाई द फीचर फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आपका। 51 है क्विक सिलेक्शन टूल्स इज यूज पर्पस फॉर, क्विक सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करते हैं, 51 है यहाँ पे। सी हो जाएगा फाइंड इमेज के एजेस एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप एंड सिलेक्शन। उसके बाद है MIME का फुल फॉर्म है, सिंपल सा है ये आपका, कई बार पूछा गया है। 52 2013 से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। 52 है ए ऑप्शन बनेगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 53 है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेडिंग W3 डॉट फ्रंट, तो इस W3 डॉट फॉन्ट नंबर है 53। ए ऑप्शन इसका जो सही बनेगा सेग्यू UI इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर हेडिंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 54 है द बॉडी ऑफ स्टाइल शीट इंक्लूड, बॉडी ऑफ स्टाइल शीट इसमें जो आपका CSS रूल हो जाएगा, CSS रूल के अंदर बॉडी आपकी आती है। 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 का हो जाएगा द बॉडी ऑफ स्टाइल शीट इंक्लूड सीट रूल्स, और दिया है CSS रूल, ठीक है। स्टाइल शीट है बेसिकली, तो ये आपके CSS रूल के अंदर ही आएगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो डी आ जाएगा फॉर्मेट रूल, ठीक है। फॉर्मेट रूल के अंदर जो है सारी स्टाइल सेटिंग को ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक डिफाइन यूजिंग नेव टैग, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। 50 कौन सा है आपका, ये 55 है, ठीक है। 56 है W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग बॉर्डर क्लास, इसमें से कौन सा प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा टॉप राइट बॉटम ऑप्शन होता है, लेकिन गटर का ऑप्शन इसमें नहीं होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे W3 बॉर्डर गुटर, ठीक है। 56 का डी। 57 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा करेक्ट इमेज क्लास में इसमें आपका जो है वो ऐड नहीं होगा। 57 तो राउंड होता है आपका, सर्कल होता है, बॉर्डर होता है, ओवल नाम का कोई भी इसमें टैग इमेज में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी।
58 हाइपर टेक्स्ट इज़ ए आपका क्या है बेसिकली। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को फंसाया गया। टेक्स्ट मोर देन 1000 वर्ड, टेक्स्ट विद हैवी टेक्स्ट जैरगॉन्स, ठीक है। 58 जो है इसका सी ऑप्शन बनेगा, टेक्स्ट विद कंटेंट लिंक टू द अदर टेक्स्ट। 59 है टू क्लस्टर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्लास टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग। 59 है, डी ऑप्शन बनेगा डिव टैग। 60 है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल, तो इसमें जो है सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 61 है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेबल टैग, तो लेबल टैग के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 61 है, डी हो जाएगा, सभी इसमें जो स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेबल आपका इस प्रकार से होता है जिसमें आप कुछ भी डिफाइन करते हैं कि आप इसके आगे क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, क्या चीज़ है, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला बनेगा। 62 है विच इज व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ng डैट डैश रिपीट डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस, इसमें से कौन सा रिपीट नहीं होगा। 62 है आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका डी डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 63 है विच इज़ नॉट ए वैलिड इनकोडिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस, इसमें कौन सा वैलिड जो है ANSI जो है अवेलेबल नहीं होता है। UTF-8, UTF-8 बूम, UTF-16 ये तीनों आपके नोटपैड प्लस प्लस में सपोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 64 पे आ जाते हैं, द प्रॉपर्टी अलाउड टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड। 64 है आपका, बी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट इंडेक्स्ड, ठीक है, टेक्स्ट इंडेक्स्ड बनेगा। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर, इसमें आपका कौन सा होगा, तो इसमें जो है सॉलिडिफाई नहीं होगा, सॉलिडिफाई कोई नहीं होता है यहाँ पे, तो 64 का डी हो जाएगा आपका बेसिकली, इनवैलिड है। बाकी मोशन ब्लर, प्लास्टिक रैप और लिक्विफाई आपको मिलता है फोटोशॉप में। तो इसमें आपका डी हो जाएगा सॉलिडिफाई। 66 आ जाते हैं, विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर, ठीक है, एडिंग कलर्ड फिल्टर टू द कैमरा लेंस टू टिंट, तो इसमें हो जाएगा आपका 66 है फोटो फिल्टर बेसिकली होगा इसमें, फोटो फिल्टर। उसके बाद है 67 में है आइडेंटिफाई इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जेएस, इसमें से कौन सा है इनवैलिड, तो इसमें जो आपका है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा देखिए पहला तो आपका ठीक है, इनवैलिड नहीं है, ठीक है, ये भी इनवैलिड नहीं है। तो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें ठीक बनेगा, ठीक है, डी हो जाएगा आपका, कौन सा है ये नंबर 67। नेक्स्ट 68 है, तो ये तो सिंपल सा है, आपको अंडरलाइन बनाना है, तो अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ करेंगे, बताया क्या है आपको। उसके बाद डेल एलिमेंट डिफाइंड 69 है आपका टेक्स्ट डेट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, तो इसमें हो जाएगा आपका स्ट्राइक थ्रो, ठीक है, जिसके ऊपर इमेज के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आपका इस प्रकार से लाइन आती है। 70 है आपका व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल CSS, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसमें जो है हो जाएगा 70 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 8 सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेन इन अ सिंगल फाइल, विच इज़ नॉट अ मेन बिल्ट इन फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये भी आपका नोटपैड का ही है, डिक्रीमेंटल सर्च, ठीक है, डी वाला हो जाएगा। 72 है लेसर टूल्स जो है आपका यूज़ किया जाता है, 72 ए ऑप्शन इसमें सही होगा, क्लीनिंग अप अ सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल। 73 है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज आपका कर सकता है ऑल ऑफ दी अबव स्टाइल सीड एब एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेंट। 74 पे आ जाते हैं, 74 है आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन, तो इसमें हो जाएगा आपका वेरदेना, सी हो जाएगा। 75 है
आर यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शन एंड ब्राउज़र एक्शन इज कॉल्ड। ये हो जाएगा किसके अंदर अंतर्गत आता है, ये 75 कई बार कराया गया है, इवेंट हैंडलर, ठीक है, भी हो जाएगा। 76 है डायरेक्टरी टू इनिशलाइज एंगुलर जेएस, ये भी कई बार बताया गया आपको, दूसरी बार ही रिपीटेड है ये क्वेश्चन। 76 का ए हो जाएगा एन जी डैश ऐप। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सी एस एस, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इसमें ऐड नहीं होगी। विच सी एस एस स्पेसिफिकेशन वाज फर्स्ट, इसमें कौन सी हो जाएगी, 78 है, तो सी हो जाएगा सी एस एस लेवल 1, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, तो इसमें हो जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। 80 विच इज़ नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन, इसमें से वैलिड मेटा सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो याहू, गूगल और बिंग जो आपके मेटा सर्च इंजन में नहीं आते हैं, बाकी स्टार्टअप, एक्साइट, डकडकगो ये सारे आपके होते हैं मेटा सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 81 है, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट डिक्लेयर, कौन सा होगा, 81 का डी ऑप्शन हो जाएगा सेट। क्वेश्चन नंबर 82 बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज़, तो कुकीज़ में और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, कुकीज़ कैन नॉट कंटेन मोर देन 4 KB ऑफ डाटा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, डी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रेडियो बॉक्स, रेडियो बॉक्स आपका कुछ भी नहीं होता है, रेडियो बटन होती है बेसिकली, और जो इनपुट टैग का यूज़ करते हैं वो रेडियो बटन में भी यूज़ कर सकते हैं, चेक बॉक्स, टेक्स्ट और सबमिट सभी में इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। 84 है, इसमें हो जाएगा आपका इफेक्ट जो एक पूछा गया है, दी प्सेडो क्लास इज एक्टिवेट व्हेन मूव माउस ओवर इफेक्ट लगाना है, तो हॉवर इफेक्ट होता है आपका, सी ऑप्शन बनेगा इसमें। 84 का 85 पे आ जाते हैं, फॉन्ट का साइज लगाना है सीएसएस में, तो फॉन्ट डैश वेट उसके बाद बोल्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा है। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट्स आपका जो है किस में होता है, आपका 86 है, ए ऑप्शन बनेगा, सिर्फ आपका बटन में होता है, ठीक है। 87 है, इन जेनेरिक इन लाइन एलिमेंट दैट अप्लाई ऑन इनहेरेंट फॉर्मेटिंग, बेसिकली इसमें स्पैम ऑप्शन होगा, ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए, और एक और होता है उसमें आपका डिव ऑप्शन यूज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिजाइन, 88 है आपका, तो 88 का सी हो जाएगा, प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। 89 आइडेंटिफाई बेनिफिट दैट दी प्रोवाइड बाय द फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस, तो इसमें सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द टास्क ऑफ डीएनएस नेम सर्वर, डीएनएस का काम बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 90 है, तो 90 का ए ऑप्शन बनेगा, ट्रांसलेट करता है आपका डोमेन नेम इनटू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, ठीक है। आइडेंटिफाई वेयर अ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड, सेक्शन एलिमेंट आपका किस में यूज़ करते हैं, 91 है, तो डी हो जाएगा, सभी में चैप्टर, न्यूज़ आइटम या इंट्रोडक्शन कोई भी बना रहे हैं उसमें सेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। 92 है, विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, तो इसमें हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 92 का। 93 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल, टू बॉक्स मॉडल के लिए कौन सा ट्रू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 है, तो 93 का ए ऑप्शन बन जाएगा, इट डिफाइंड अ वर्चुअल बॉक्स ड्रॉन अबाउट एलिमेंट, क्योंकि इसमें आपका पैडिंग भी होता है, बॉर्डर भी होता है, मार्जिन तीनों होता है, इसमें से कौन सा ट्रू है, तो ये तीनों ही आपके बेसिकली ट्रू हैं, लेकिन तीनों ऑप्शन होगा नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे इसमें यहाँ पे ट्रू नहीं, ट्रू की जगह इनको नॉट देना चाहिए, व्हाट इज़ नॉट अब नॉट व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बॉक्स मॉडल, तो आपका ए ऑप्शन बनता है, ठीक है। 94 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नन सेमेंटिक एलिमेंट इन HTML, नन सेमेंटिक एलिमेंट आपका 94 है, ए ऑप्शन बन जाएगा DIV। 95 है, W3 डैश कलर है, W3 टेक्स्ट कलर है, क्लासेस कैन बी चेंज एनी दिया एलिमेंट दिया है,
हेड ओनली दिया है या पैराग्राफ। 95 बताएं, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एनी HTML एलिमेंट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। 96 है सर्विस विच हेल्प और ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट ए वेबसाइट ऑन वेब सर्वर इज कॉल्ड वेब होस्टिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 97 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो 97 है आपका। 97 का जो है सी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। PC2 क्लास इज द सेपरेट बाय द अंडर स्कोर फ्रॉम द नेम एलिमेंट। 98 हाउ मैनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार आपको बताया गया CSSC क्लास में। 97 है 98 का सी हो जाएगा 12। 99 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, W3 कंटेनर क्लास एड पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 99 का सी ऑप्शन बन जाएगा 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका M2R5 का, विच इज़ नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी नहीं है, तो इमेज, पोजीशन, कलर सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड, डैश, इटरेट कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है 100 में से आपको 100 क्वेश्चन सही बताने की कोशिश की है पूरी तरह से, तो अपने आंसर मिला ले। कितने आपको मिले हैं 40, 50, 60, 33% आपको मिनिमम लाने होते हैं, इससे ऊपर ही आपको लेके आने हैं। 33% इसमें पासिंग मार्क नहीं है, ठीक है। जितने भी आप लाएंगे, मान लीजिए 40, 45 या 50, उसका वेटेज बनेगा 0.60 से मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा, उतने नंबर आपके आएंगे, प्लस फिर प्रैक्टिकल के नंबर जोड़ के फिर आपके 50% होने चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से अपडेट आपको मिलेगी कल के पेपर में, और पेपर जैसे कल का हो जाए उसकी लाइव क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। कल वाले ये देखिए मॉडल पेपर, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे मॉडल पेपर आपके लिए लगा दिया गया M3 का, कल आपको M4 का मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।